सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर दुबई रवाना। 2 रोज दुबई में क़याम करेंगे। सदर मुमलिकत की अदम मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चेयरमैन, कंट्रोलर और सेक्रेटरी की आसामियों पर तहरीरी टेस्ट IBA कराची की जानिब से लिया जाएगा। सिंध के 8 तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन के ओहदे के लिए 217 उम्मीदवार, कंट्रोलर के लिए 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। सेक्रेटरी के ओहदे के लिए 27 उम्मीदवार टेस्ट देंगे। एक माह में 70 से ज्यादा इजरायली फौजियों की मैयतें लबनान से इजराइल पहुंचने के बाद इजराइल पसपाई पर मजबूर। इजराइल हिजबुल्लाह से जंगबंदी पर तैयार हो गया और हिजबुल्लाह से सीज फायर के लिए मुसव्विदा तैयार कर लिया। हमास सरबराह याह्या सिनवार बहादुरी, फलस्तीनी मज़ाहमत और दुनिया के आज़ाद लोगों का आइकन करार। हिजबुल्लाह के नए सरबराह का इजराइल को दिफा और मज़ाहमत का वाज़ेह पैगाम। शेख नईम कासिम ने अपने पहले खिताब में कहा कि हिजबुल्लाह शहीद नसरुल्लाह के काम को जारी रखेगी, इसी रास्ते पर चलते हुए इजराइल के साथ जंग लड़ती रहेगी। उनका मजीद कहना था कि गजा की मदद करना हमारा फर्ज है। पूरे खित्ते के लिए इजरायली खित्ते का दिफा करेंगे। सिहोनी फौज की लबनान में जारी है। 24 घंटों में 77 शहरियों को शहीद कर डाला। सिहोनी फौज की सैदून और सरफंद में बमबारी, 17 शहरी जान से गए। हिजबुल्लाह की शदीद जवाबी कार्रवाइयां, तल अबीब, हीफा समेत कई शुमाली इजरायली इलाकों पर ड्रोन और रॉकेट दाग दिए। इराकी मज़ाहमतकारों ने भी वादी जलान में मिसाइल दागे। सिहोनी फौज ने गजा के इलाके बैतलाहिया में कयामत बर्पा कर दी। इलाका आफत ज़दा करार, एक के बाद दूसरा मिसाइल हमला। पनाह गजीनों की रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हर तरफ इंसानी आज़ा बिखर गए। पहले हमले में 93 और दूसरे में 19 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा और जख्मियों में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल। खान यूनस, दिर अल बलाल, मवासी और रफा में भी शदीद बमबारी। एक दिन में 147 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 43,163 हो गई। कमाल उद्वान अस्पताल की बैनुल अक़वामी मदद की अपील। इजराइल का हकीकी दुश्मन नेतन्याहू है, ईरान और हिजबुल्लाह नहीं। अमरीकी मीडिया CNN के मुताबिक साबिक सिहोनी वजीर आजम एहूद ओलमर्ट ने कहा कि नेतन्याहू ने अपने बेवकूफ़ाना इक़दाम के जरिए साबित कर दिया कि वो इजराइल के हकीकी दुश्मन है। ईरान और हिजबुल्लाह, यहाँ तक कि हमास भी इंतहा पसंद नेतन्याहू की तरह नहीं है। जनूबी स्पेन में शदीद सैलाब से कम अज कम 95 अफराद मारे गए। रियासत अंदलस शदीद मुतासिर। स्पेन के बादशाह फिलिप शेशम ने मुल्क के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने का ऐलान कर दिया। वलेंसिया के करीब जेवा के कस्बे में 1 साल से ज्यादा की बारिश सिर्फ 8 घंटों में हुई। फौजी एहलकारों को मुतासर इलाकों में पहुंचा दिया गया। मरने वालों की हतमी तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल। पाक से जमीन को खारजियों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बक्का खेल में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम वासिल, 7 जख्मी। फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत जामे शहादत नोश कर गए। शोहदा में नाइक आजादुल्ला और लांस नाइक गजनफर अब्बास भी शामिल। मेजर आतिफ खलील शहीद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। जिला जोम में भी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में खारजी मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मौसम सरमा की दस्तक, लाहौर की फजा खतरनाक हद तक आलूदा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का निफाज। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब। हुकूमत ने शहरियों को आलूदगी और बीमारियों से महफूज रखने के लिए ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंगची रक्शे पर पाबंदी होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा माहौलियात समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। इस मौके तदारुक के लिए दायर दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी।
स्मॉग से निजात, लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का इनकलाबी फैसला। शहर के गिर्द दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी ऐलान। कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ़ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। स्मॉग पर पाक भारत डिप्लोमेसी की जरूरत, दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग के मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का इंदिया दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, स्मॉग का मसला सियासी नहीं बल्कि इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद भी रख दिया। राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद कर दी। G4 गरीदा में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम कोई ऐसा वोट नहीं था जो हुकूमत ने खरीदा हो। मौलाना फजल रहमान का अपना बयानिया है, वो आखिर तक तरमीम में शामिल थे। जजेस आईन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। आईन कहता है कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। जमहूरियत है कि जिसका मकसद वाज़ेह है। निज़ाम मुमलकत में अवाम की शराकतदारी को तस्लीम किया गया। आमरीयत नहीं होगी, अवाम की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उन पर कोई मुसल्लत नहीं होगा। ये मुल्क सेक्युलर नहीं है, मजहबी है। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब अफराद को होगा। हम अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने अपना आइन बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान तवील अरसे तक बेआइन रहा। 1956 का आइन आया, लेकिन उसे कौम का मुत्तफ़िक़ आइन नहीं कहा गया। 1962 का आइन एक आमिर का था। तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तश्कील करदा कमेटी के चेयरमैन जस्टिस मंसूर अली शाह मुकर्रर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शायद वहीद कमेटी में मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दी गई। लंदन में काजी फायजीसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वज़ीर दाखिला के वाक़े की मजम्मत। नादरा को हमला आवरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI की हिदायत पर बुशरा बीबी की लाहौर आमद। साबिक़ खातून अव्वल ने ज़मान पार का चार्ज संभाल लिया। बुशरा बीबी के पहुंचते ही लाहौर पुलिस भी मुतहर्रिक। एहलकारों ने ज़मान पार को घेरे में ले लिया। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 5 बैंक डकैतियां। वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा सरकारी होने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट मशीन गन थाना सेक्रेटरीट से चुराई गई। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार से एक फर्जी मुलाजिम SMG ले उड़ा था। थाना सेक्रेटरीट में SMG गायब होने की रिपोर्ट दर्ज, तहकीकात शुरू। जिला सवाबी में अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार रक्षा उलटने से बच्ची समेत 4 खवातीन जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। हादसा रक्षा का एक्सल टूटने की वजह से पेश आया। रक्षा बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कबीरवाला में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मामू और चचा ने खातून को फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूला ने 4 माह कबल सद्दाम हैदर से कोर्ट मैरिज की थी। एडिशनल IG साउथ पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।
वडेरे का बेटा हूं, मुझे रोका कैसे। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में पुलिस की जानिब से दौरान चेकिंग गाड़ी रोकने पर नौजवान आग बगोला हो गया। वडेरे का बेटा न सिर्फ पुलिस एहलकारों पर बरसता रहा बल्कि उन्हें गालियां भी देता रहा। खैबर पख्तूनख्वा में एक और पोलियो केस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत की 2 बरस की बच्चे में पोलियो की तस्दीक। रवाबड़ सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 7 और मुल्क भर में 42 हो गई। इंग्लैंड से फतह के बाद मिशन ऑस्ट्रेलिया। कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा स्क्वाड भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में कौमी बैटर की लंबी छलांग। सऊद शकील टॉप 10 फहरिस्त में शामिल हो गए। और सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानियों का इंतजार खत्म। रियाद सीजन 2024 में पाकिस्तान इनक्लेव का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान की जानिब से इवेंट की मेजबानी अनूशी अशरफ और सुलेमान कुरैश करेंगे। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर भी इवेंट का हिस्सा बनेंगे। दुनिया भर में होगी पाकिस्तानी सकाफत की धूम।